नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम खानाफूसी में बात हस्तिनापुर की भी करेंगे कि कैसे बिहार के सारे मंत्री संतरी दिल्ली में जमे हुए हैं। और इतना ही नहीं, कई लोग तो अपना विभागीय काम दिखाकर पहुंच गए हैं। स्वाभाविक तौर पर इससे बड़ा जश्न का मौका और क्या हो सकता है। पहली बार हाथ लगा है, भले हाथ बटेरे काहे नहीं लगे, लेकिन लगा तो है ना। तो जो चीज़ें चल रही थी हस्तिनापुर में आज सब लोग देखे ही होइएगा। सब एक बच्चा से लेके बूढ़ा तक सब पहुंचल था। स्वाभाविक है, ऐसा जश्न का माहौल था जैसे लग रहा है कि प्रधान की कुर्सी पर हम बैठने जा रहे हैं। समझ गए? तेवर कुछ उसी तरीके का था। सब देख ही रहे होगा कि जैसे जैसे कैसे कैसे सब कुछ हो रहा था। तो अपने यहाँ गांव घर में वो कहावत है, सुनते हुइएगा, सबसे जो बेवकूफ़ आदमी होता है ना उसका नाम होता है दरोगा साहब, बीडीओ साहब, डीएसपी साहब। समझे? मिथिलांचल में ज़्यादा कि जो गांव का सबसे बुरबकाहा रहेगा ना उसको नाम देगा डीएसपी साहब। तो कुछ इसी तरीके का नज़ारा आज हस्तिनापुर में लग रहा था, दिख रहा था। तो और लोग आनंद भी ले रहे थे। समझ गए कि भाई सबके बॉस बॉस सब नीचल वाला सब समझ रहा था कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा था। तो चलिए हस्तिनापुर के सहारे चीज़ों को समझिए कि किस तरीके का कानाफूसी आज दिन भर चलता रहा पटना में हस्तिनापुर को लेकर। लेकिन हस्तिनापुर में आज माहौल कुछ भले जिस तरीके से बनाया गया हो उस माहौल में दम नहीं दिखा। सब चर्चा, बताइए कितना बड़ा आयोजन लग रहा था जैसे कोई है, लेकिन हल्कापन लग रहा था। ये भाई कुछ लग रहा है तो नहीं, मंच पर भी हल्कापन दिख रहा है। अब क्या हल्कापन इन लोगों को महसूस हो रहा था, लेकिन जब साहबे जब कह रहे हैं कि हमारे बॉस हैं तब भी इन लोगों को अभी भी है कि हल्कापन अभी है, क्या करिएगा। तो ये हल्कापन जो है पता नहीं कब भारीपन होगा। वैसे होर्डिंग सब जो लगा है उसमें तो पहचाने में नहीं आ रहा जनाब। आज वही सब चर्चा कर रहा था, एकदम चश्मा उस्मा। मतलब समझिए कि एक पार्टी जो है किस लेवल पर काम करता है कि तस्वीरों दिखाओ तो ऐसा दिखाओ कि लगे कि हाँ कोई मैच्योर्ड आदमी है। 45 साल वाला आदमी 55 साल का लगे। देखिएगा ना दफ्तर के सामने में जो फोटो लगा है, कहा कि फोटोए में बुजुर्ग बना दिया इसको, देखिए कलाकारी। तो आज खूब यही सब चर्चा हुआ है कि फोटो में कलाकारी। भाई उन्हीं उसी में बुजुर्ग बना के दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अध्यक्ष हम कैसा चुने हैं। मतलब अब समझे ना। इसके अलावा कानाफूसी में जो एक बड़का बात है कि विस्तार को लेकर भी लॉबिंग शुरू हो गया कि विधानसभा सत्र से पहले विस्तार हो जाए। लेकिन विस्तार होने से पहले के अंदर जो खटर पटर चल रहा है उसका आज धमक देखने को मिला। बादशाह का तो कोई मिजाज कब कहाँ क्या किस हाल में रहता है कुछ पता चलता है क्या है। लेकिन संदेशा ऐसा आया कि बादशाह चल दिए, घूम फिर के हुए। घूमने में तो इनको मज़ा आता है, चल दिए। उम्मीद कर रहे थे कि भुजा पर पार्टी पर आए हैं तो कुछ बात हो जाएगी कंक्रीट। आजकल जो दाएं बाएं करके जो चीज़ों को चलाया जा रहा है स्पष्ट हम ही पूछ देते हैं। लेकिन आजकल ये बहुत तेज हो गया है। समझे ना। एगो चुनाव के दौरान जो है ना एगो बड़े नेता का टिकट पर हुआ कि भाई सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है। कह नहीं सकते थे कि भाई इनका टिकट कैसे काटेगो। तो कह दिए कि आप नहीं लड़िएगा ना तो हम प्रचार करने जेबी नहीं करेंगे। ले बलिया हम कहेंगे नहीं, जो आपका टिकट काट रहा है उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। तो आजकल इसी तरीके से सब कुछ बादशाह करते हैं, डायरेक्ट एक्शन में नहीं आते। समझे ना। डायरेक्ट एक्शन है क्या बात है जी, ये ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट एक्शन में बाप बच्चा की तरह बहाना बना देते, बच्चा की तरह रोने गाने लगते हैं कि बताइए ऐसा भी कहीं हुआ है, बताओ। हाँ, हमारी इच्छा का इतना भी आप सम्मान नहीं कीजिएगा। कौन कहेगा भाई। अब देखिए
देखिए इन लोगों की स्थिति है। हमारा मान सम्मान भी अभी लोग छोड़ दिए। अब के भाई ऐसा बेशरम की तहत जो है सो अपना कह दे। तो आजकल बादशाह होता है ना कि बच्चा जो है अपने गार्जियन को अलग अलग तरीके से जो है सो जाल में फंसाएगा, और जाल में फंसा के कका एगो चॉकलेट खरीद हो ना। तो आजकल बादशाह उसी मिजाज में चलते हैं, चलेंगे जाएंगे एकदम, देखे ना एकदम निशाना कैसा साधे सो सरे टकरा दिए। मतलब क्या है कि बड़ी गोटिंग फिशिंग करता है बेटा। हम तो नहीं कुछ कह सकते हैं तोरा कि काहे गोटिंग फुटिंग करता है, काहे दोनों घूमता है सब जगह, लेकिन हम संकेत तौर पर हम कह दिए कि देख ले बाबू सावधान हो जाओ। तो एक से एक तरीका, मतलब पूरा जो बादशाह जब चलते थे ऐसे करके ऐसे, तो अगल ऐसे घूमे तो पीछे से उलट गया, ऐसे घूमे तो इधर वाला पटक जाता था। उस बादशाह का आज हश्र ये है, हाल ये है कि कुछ अगर करवाना होता है तो दीवार की तरफ मुंह घुमा के बोलते हैं। देखिए एगो काम हम कहें वो भी काम नहीं हो रहा है, बताइए ऐसा भी हुआ है कहीं? मतलब इस स्थिति में बादशाह है और उसी तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। मतलब किसी को ना नहीं कह सकते हैं, किसी को आदेश नहीं करते हैं, बस बच्चों की तरह अपनी बात को रख देते हैं। फिर 2-4-5 दिन बाद देखेंगे कि उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है तो कहेंगे बताइए अरे कुछ तो ख्याल रखिए, कोई बात कहे थे आपको भूल गए क्या? उल्टे थोड़ा ध्यान वान रखा कीजिए, इस सब बात को थोड़ा देखा सुना कीजिए। ये स्थिति है। अब सोच लीजिए कैसे में व्यवस्था कैसे चल रहा होगा। लेकिन जो 10% भी जो है ना इतना कारगर डोज देता है कि आज 38 साल के संबंध वाले लोग बहुत सोच विचार कर भुजा पर बुलाए थे, लेकिन ऐसा न इलाज कर दिए, चले थे पेट से दांत निकालने के लिए, आज वाकई में चौवे खींच दिए कि ले बेटा चौवे खींच देते हैं तोरा से अब कुछ खिंचेबे नहीं करेगा। महामाहिल, अरे बाप रे बाप, कहे ना कि एकदम जो अतरी वाला गप करता है कि पेट के अतरी में दांत है, वो आज ही दिखा दिए। अब इसी स्टाइल में ही काम करते हैं, आदेश नहीं है, लेकिन ऐसे तरीके से बात को कह देना है कि सामने वाला जो है सो थका जाएगा, सामने वाले को लगेगा कि क्या करें। तो लोग एग्जिट का तरीका ढूंढ रहे हैं, ये ठंडा में घूम रहे हैं। अभी कौन कहेगा कि अब चलिए अब हो गया बहुत, चलिए अब दिल्ली दरबार हस्तिनापुर चलिए घूमिए, वहाँ हवा लगाइए, अब बिहार छोड़ दीजिए, कौन कहेगा? जैसे ये सब कहीं से कुछ कुछ सुगबुगाहट शुरू होता है, चल देते हैं मेरीन ड्राइव घूमने के लिए कि देखो रे हम बीमार हैं, हम बेवकूफ़ हैं क्या? समझ गए ना? तो अंतपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।